कुछ शब्द इंग्लैंड से आया, ठीक है, अमेरिका से आया, जापान से आया, चीन से आया। तो अलग अलग देशों से जो भाषा हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं विदेशी भाषा। तुम जानते हो ना, विदेशी मतलब जो विदेश से आया। देशी हम लोग कहते हैं अरे ये अपना देशी है, देशी मतलब अपना देश का ही आदमी है। अब भाई ये, हाँ, और जो बाहर से आएगा वो विदेशी कहलाएगा। बट तुम लोग के देशी विदेशी इतना नहीं आएगा, जान लो तब भी। बट तुम लोग का बेसिकली आएगा क्या, तत्सम और तद्भव आएगा, ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो देखो सबसे पहले होता है तत्सम, ठीक है, पहला होता है तत्सम। इसको लिख लो डेफिनेशन को, हाँ, इसका डेफिनेशन को लिख दोगे तो तुम्हें समझने में हाँ ठीक आसानी होगी। देखो तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में, ठीक है, उसी रूप में हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहते हैं एक ही होता है। संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भी कर सकते हो। जैसे अग्नि, पर्वत, जल आदि। नहीं, हाँ हाँ हाँ, देखो हिंदी, देखो मैं तो बिंदी दिया हूँ ऊपर, 9 है, ठीक है। तुम 9, देखो पहले क्या होता था हिंदी, हाँ 9, देखो हिंदी में क्या होता है, पहले हिंदी में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग ज़्यादा होता था, ठीक है। मैंने क्या है, बिंदी ये वगैरह कम लगा के संयुक्त व्यंजन, परंतु अभी के हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कर रहे हैं, संयुक्त व्यंजन को अभी मिटा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, संयुक्त व्यंजन का हम कम प्रयोग कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसलिए बिंदी भी दे सकते हो, 9 भी दे सकते हो। अग्नि, आधा गौ ही है, अग्नि और आधा गौ पे छोटी की मात्रा, फिर 9 अग्नि। हो गया समझ में, बोलो कौन सा, ये कहलाते हैं या कहते हैं, एक ही बात है। हाँ, जल आदि, हाँ हाँ, आदि मतलब समझते हो, आदि
इत्यादि, इत्यादि, आदि, आदि इत्यादि एक्सेट्रा, हम लोग कहते हैं ना एक्सेट्रा, तो इत्यादि भी कहते हैं आदि भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर आदि लिखा जाता है, आदि कहते हैं। जैसे कि ये जैसे की जगह लिख सकते हो उदाहरण, हाँ जैसे की जगह उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है वैसे। हाँ हे कहलाते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भी कर सकते हो, प्रयोग लाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं या उसे तत्सम शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। हाँ उसे भी लिख सकते हो, मैं लिखूँ उसे तुम जैसे क्या कहूँ, एक वाक्य को तुम जैसे तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो। तो संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं या किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द, इसे तुम यहाँ पे उसे भी कह सकते हो, यहाँ पे तुम उसे भी लिख सकते हो, ठीक है, उसे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो तुम्हारा मन हो, एक वाक्य को तुम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कह सकते हो अलग अलग तरीके से। क्या? हाँ कहलाते हैं, कहते हैं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन बोलना और कहलाना में एक वो है, देखो बोलना मतलब क्या होता है, कहलाना मतलब तुम मतलब क्या है, कहते हैं, बोलना मतलब बोलना, बोली एक अलग होता है। बोली क्या, मैं बोल लेता हूँ, देखो बोली क्या होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली क्या होता है, हम लोग जो जो बात बोलते हैं उस, देखो भाषा होने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी भाषा होने के लिए सबसे पहले मेन बात उसका व्याकरण होना चाहिए। बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं होता है, जानते हो, बिना व्याकरण के। तो हम लोग तो देखो बोली बहुत सारा बोलते हैं, बोली इंडिया में बहुत सारा है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोली है, परंतु बोली में हम लोग उसको मान्यता इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसका व्याकरण नहीं होता है। जिस भाषा का व्याकरण नहीं, उसका हम लोग की एक बांग्ला को एक पूरा वाक्य আছে कि जे जाने ना बोले व्याकरण कि हाँ तार विद्या बोले अकारण, ঠিক আছে, मतलब এরকম আমি শুনেছি তাই বললাম। तो सेम, जब तक किसी लैंग्वेज का तुम लोग व्याकरण नहीं सीखोगे वो लैंग्वेज तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिस लैंग्वेज का कोई व्याकरण नहीं है वो लैंग्वेज नहीं कहलाता है, वो बोली कहलाता है, ठीक है, वो बोली कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? चलो, तो कहलाते हैं, कहते हैं एक ही कह सकते हो। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में, जैसे अग्नि, अग्नि ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का शब्द है, परंतु हिंदी में हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। पर्वत, पर्वत भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं। जल, जल भी है संस्कृत का शब्द, परंतु हिंदी में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। हाँ पानी कहते हैं, बिल्कुल, हम जल भी कहते हैं, जल कहते कि नहीं कहते, तो दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग, दोनों का प्रयोग करते हैं। हाँ 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 पानी, हाँ अब तुम जल का जब लिखने जाओगे हिंदी में, ये हो गया तत्सम, जब तद्भव लिखने जाओगे तो पानी हो जाएगा, क्योंकि वो उसका रूप बदल के तो पानी में आ गया। समझ में आया? आया? तो ये होता है। तो ये सारे शब्द आया सबका समझ में? ये लिखने का मतलब क्या हुआ, जो शब्द संस्कृत का हिंदी में प्रयोग होते हैं, हम लोग संस्कृत तुम लोग भी पढ़ चुके हो, तो जो शब्द संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत् जोड़ सम, इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? तत् जोड़ सम, माने ये जैसा है वैसा ही प्रयोग, ठीक है, जैसा है वैसा ही। अब जैसे कि क्या है, कुछ ड्रेस तुम क्या करते हो, खरीदते हो, खरीद के तुम क्या करते हो, जैसा वैसे पहनते हो, मगर कोई कोई क्या करता है, उसको कटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो मान लो कह सकते हो, ठीक है। तो तुमने जैसे क्या किया, इसको अपने शॉपिंग मॉल से खरीद के लाया, वैसे तुम दुर्गा पूजन में पहन के जा रहे हो, ये हो गया तत्सम, कोई चेंज नहीं। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो, हाँ हाँ तब होगा तद्भाव। आया समझ में? चलो अब आते तद्भाव। अरे यार, देखो तद्भाव, ठीक है, तद्भाव में क्या होता है, जो शब्द ठीक है, जो शब्द संस्कृत के जो शब्द संस्कृत के जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से, ठीक है, मूल शब्दों से
कुछ बिगड़ कर लिखोगे, परिवर्तन लिखोगे? चलो बिगड़ कर लिखो, परिवर्तन लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, तो जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द से कुछ परिवर्तन होकर, ठीक है, कुछ परिवर्तन होकर यानी कुछ थोड़ा सा चेंज होके जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। हाँ, प्रयोग किए जाते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे अगर कहूँ, जैसे ठीक है, आग, अग्नि लिखा था इससे पहले, अग्नि का रूप परिवर्तित होकर आग में बदल जाता है। ठीक है, पर्वत लिखे थे, पहाड़, ठीक है, पहाड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद कह सकते हो मोर, ठीक है, आदि कह सकते हो। आदि, आग, पहाड़, मोर आदि कह सकते हो। ठीक है, मोर, हाँ मोर। देखो, तुम्हें ये याद नहीं करना है, बेसिकली मैं जानने के लिए तुम लोगों को डेफिनेशन दिया हूँ, जो कि कुछ भी जब सीखो तो क्या है, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन इसलिए याद हो कि तुम्हें कन्फ्यूजिंग नहीं हो। ठीक है, और तुम्हें याद करने वाला जो चीज़ है वो मैं अभी दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। और ये तुम्हारे आएगा 2 नंबर क्या आएगा, 1 से 2 नंबर आएगा। ये तत्सम से तद्भव में बदलिए। इससे पहले जो दिए हो जानते हो, एग्जाम पैटर्न क्या क्या आता है। हाँ, বাংলায় তো আমি ঠিক বলতে পারবো না, কেউ বাংলায় বলতে পারবে এটা কী হবে? তৎসম তদ্ভব। আমরা বলি না বাংলা বলি না শব্দের উৎপত্তি রচনার, মানে কি রচনার, হ্যাঁ তৎসম তৎ বলে। দেখো, বাংলা শব্দ যেগুলো আছে কতগুলো আছে উৎপত্তি, মানে কি উৎপত্তিকে আধার, মানে কি উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে বাংলা শব্দ, তারপর রচনার আধার পর বাংলা শব্দের পার্থক্য, ঠিক আছে, তারপর গঠনের উপর কতগুলো আলাদা আলাদা হয়, কি বাংলা শব্দ পড়েছো মনে বাংলা ব্যাকরণে এগুলো আছে দেখবা। হ্যাঁ, তো সেই জিনিস, সেই পার্টটা এটা। হ্যাঁ, চলো। अच्छा, कुछ शब्द देशज होता है, कुछ शब्द पहाड़ का मोर, 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 मयूर, मयूर, मोर, मोर कहते हैं उसको हिंदी में। हम मयूर नहीं कहते हैं, मोर कहते हैं उसको। ठीक है, कि बांग्ला में नहीं बोलते, अरे अरे एटा मोर जिनिस, मोर। ठीक है, वही मोहर। बहुत सारे है, क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले। मोर, हाँ, इसका मतलब मोर होता है, मयूर होता है, पिकॉक जो तुम लोग बोलते हो। तो देखो, कुछ शब्द हम लोग क्या देशज, मैंने कुछ देसी भाषा से लिया जाता है, जैसे कि लोटा, पगड़ी। हाँ, लोटा पगड़ी होता है, उसके बाद होता है झुग्गी, मटका, तोंद, ये सब जो है अपने देसी भाषा से। और कुछ कुछ शब्द ऐसे हिंदी में तुम लोग सुनोगे तो फिर बोलोगे सर हिंदी में कैसे, मतलब अरबी से, अरबी भाषा जानते हो, अरबी से लिया गया अखबार,
अखबार शब्द अरबी का है, पेपर, ठीक है। आज़ाद, इम्तिहान, इम्तिहान मतलब जानते हो, परीक्षा, परीक्षा को इम्तिहान भी कहते हैं, ठीक। अरबी के ये लैंग्वेज है, परंतु हिंदी में प्रयोग होते हैं। अरबी, अरबी भाषा है जो अरब देशों में बोली जाती है, जो अरब कंट्री में बोला जाता है, उनसे भी कुछ वर्ड हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। ये अखबार हो गया, कागज हो गया, कुर्सी हो गया, क्या बोल लो, केदार, वही, हाँ कुर्सी, हाँ कुर्सी, वही कुर्सी भी क्या है, अरबी भाषा से लिया गया है। तूफान, मरीज, मुकादमा, मरीज मतलब जानते हो क्या होता है, हाँ जो, हाँ मरीज लंका नहीं है, हाँ रोगी, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, अरबी भाषा से लिया गया है। कुछ शब्द है जैसे कि है हम लोग आचार, आदमी, ये कहाँ से लिया गया, फारसी से लिया गया है, फारसी से, फारसी वर्ड है, फारसी। अखबार हो गया, ये हो गया आचार, ठीक है। आदमी, कारोबार, खून, ये सब हो गया। अब अंग्रेजी शब्द बहुत करते हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, टेलीविज़न को टेलीविज़न ही कहते हैं। तो ये सब सारे क्या है, इंग्लिश के वर्ड है जो हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, बांग्ला में भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंजीनियर, टीचर, स्कूल, ये सब सारे सब, हाँ चेयर भी तो इंग्लिश वर्ड है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब देखो इसका बांग्ला में क्या बोलते हैं, शुद्ध बांग्ला, हाँ केदार, तो अच्छा कि अच्छा आराम, अच्छा नहीं तो केदार को ने बोले, सबाई तो बोले अरे भाई चेयर लाओ, चेयर लाओ, चेयर नहीं आसो, चेयर नहीं आसो, हाँ। तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आओ, ठीक है। हो गया, ये सबको समझ में आया, आया डेफिनेशन समझ में, हाँ ठीक है। तो तद्भाव मतलब जो संस्कृत का शब्द थोड़ा सा बदल के हिंदी में आया। अब मैं समझा रहा हूँ, अब इसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, इसको तुम्हें तो जो है थोड़ा सा जो याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम में ये 2 मार्क्स के आएंगे। पहला होता है, एक तरफ लिख लो तत्सम, एक तरफ लिखो तत्सम, हाँ एक तरफ लिखो तद्भव, ठीक है। एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव लिख लो। तो देखो पहला है अक्षी, अक्षी, अक्षी का मतलब तद्भव में मतलब होता है आंख, अक्षी नहीं है वो, अक्षय कुमार वाला अक्षी नहीं है, ये अक्षी है, अक्षी, ठीक है। अक्षी, क्यों भाई अक्खी नहीं बोलते उसको, नहीं जानते तो अक्षय कुमार का अक्खी अक्खी बोलता है, ऐसे बोले में बोलता है, ठीक है। चलो क्या हो गया, अक्षी, अक्षी का क्या हो गया, आंख, ये तत्सम है, ये तद्भव है, यानी ये संस्कृत में था, ये हिंदी में आते आते आंख हो गया, ठीक है। ये हिंदी में आते आते क्या हो गया, आंख हो गया, ठीक है। चलो अब जैसे कि क्या सभी लोग बचपन में थोड़ा सा अलग थे, बड़े होते होते क्या हो गया, सबका रंग रूप सब कुछ चेंज हो गया, तो सेम ऐसे ही है। अब जो तुम्हारे कोई दूर के रिश्तेदार है, मामा मामी, पहले अरे तुम पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हो, हाँ जब 5-6 साल बाद देखता है, ज़्यादा बोलता है, लड़के लोगों को नहीं बोलता है, चेंज नहीं होता है, नहीं बिल्कुल चेंज सभी होते हैं, बट क्या है लड़के लोग ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पहचान जाते हैं। चलो उसका चलो ठीक है। ये है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा, अंगूठा मतलब जानते हो, इसका और एक शब्द भी बोलते हैं, उंगली भी बोलते हैं, फिंगर, अंगुल, ठीक है, हाँ उंगली भी बोलते हैं, लेकिन अंगूठा भी बोलते हैं, ठीक है, अंगूठा भी बोलते हैं। तो क्या है, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा। उसके बाद अमूल्य, 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 अमूल्य मतलब होता है अमोल, अमोल भी कहते हैं, अनमोल भी कहते हैं, ठीक है। अर्ध, 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 अर्ध मतलब होता है आधा। नेक्स्ट है अर्ध हो गया। आम्र, ये एग्जाम में तुम्हारे आते हैं कि निम्नलिखित कोई एक शब्द देगा, बोलेगा इसका तद्भव रूप कौन सा है, तब तुम्हें तद्भव रूप पता करना है, इसका तद्भव रूप क्या है,
क्या है? आम्र। आम्र मतलब होता है आम। आम। तो अक्षी मतलब आंख, अंगुष्ठा, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, अमूल्य मतलब अमोल, अर्ध मतलब आधा, और आम्र मतलब आम। आम। ठीक है, मिटा दो। दिक्कत हो गया सबका? हो गया, अच्छा चलो। तो किसी को दिक्कत आ रहा है समझने में? अच्छा चलो। हो गया, चल मिटा रहा हूँ पीछे। चलो, अंगुष्ठ है, उसके बाद इक्खू। इक्खू, हाँ, आँख। ये क्या होता है आँख? ईक होता है, ईक। ईक होता है, ईक। ईक होता है, ठीक है, ईक होता है। चलो, ऊष्ट। ऊष्ट का मतलब होता है ऊट, ठीक है, ऊट। उल्लूक। उल्लूक का मतलब होता है उल्लू। उल्लू, ठीक है। उसके बाद होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है ओट। लिखते भी जाओ, लिखते भी जाओ। जंघा। जंघा मतलब होता है जांग। इक्कू हो गया ईख, जो हम गन्ना खाते हैं, ठीक है, उसको इक्कू कहते हैं। उष्ट मतलब हो गया ऊट, और उल्लूक मतलब उल्लू। ओष्ट मतलब ओट। ओट जानते हो? नहीं जानते हो? होठ, ओट, लिप्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओट, ठीक है। हम लोग तो बांग्ला में क्या होठ कहते हैं, बट ये हिंदी में कहते हैं ओट, ठीक है। जंघा, जांग। तो ये है तुम्हारा तत्सम, ये है तद्भव। पहले ये संस्कृत में है, और ये हिंदी में जाते जाते इसका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया ये। हाँ, तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि इक के बोलेगा इक्कू का निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्सम रूप है, तब तुम्हें जो है इक पे टिक करना पड़ेगा। हाँ, ये आएगा तुम्हारे इसमें 1 से लेकर 2 नंबर का। हो गया सबका? जंघा, जांग। जंघा, जंघा, जांग। बोलो तो जंघा क्या है? अरे जंग तो वो है, गौ आ जाएगा उसमें। ये वाला घुटना नहीं, ये थाई। इसको क्या कहते हो बंगला में? थोड़ा। मतलब आ जाओ, जांग पे बैठ जाओ, ये है, ठीक है, इसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो, मिटा दो, ठीक है। चलो, चलो नेक्स्ट लिखो दंत। थोड़ा सा स्पीड में लिखो, दंत। दंत मतलब होता है दांत, ठीक है, दंत मतलब होता है दांत। उसके बाद है वधु। वधु मतलब क्या होता है, बोल सकते हो? वधु मतलब क्या हो सकता है? अरे वाह, क्या हम लोग बंगला में नहीं देखते वधु वरण? बस, बहू, ये है। स्वप्न, सपना।
सपना, ये आधा स्व व आधा प है। ये कुछ शब्द है, मैं तुम्हें आधा लिखाना भी सिखाऊंगा, आधा कैसे लिखते हैं। सपन, सपन देखो ये होता है प होता है, इसको आधा लिखने के लिए सिर्फ क्या करोगे, ये डंडा मिट जाएगा, ठीक है। क, जितना भी ये डंडा वाला शब्द है ना, क ख, ये डंडा ये हट जाएगा, आधा क हो जाएगा, सॉरी ये आधा क ऐसे होता है, जो ख का ये होता है, ये ख का होगा, आधा ख ऐसे लिखेंगे, आधा ख, जैसे ग लिख देंगे तो ग हो जाएगा, आधा ग ये होता है, आधा घ ये होता है, आधा च, आधा छ, ठीक है। हाँ, आधा वाला आधा कैसे लिखते हैं, अच्छा देखो दंत स्व, आधा स्व, उसके बाद व, आधा प, उसके बाद न, आधा प है, इसको आधा प कहते हैं। स्वप्न मतलब सपना, उसके बाद आता है कर्ण, कर्ण मतलब, अरे वाह वेरी गुड, कान, उसके बाद कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, काज, काज या काम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है, बोल सकते हो, कास्ट मतलब, हाँ काठ, हाँ वाह वेरी गुड, कास्ट, कास्ट मतलब काठ, लकड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, काट 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 बोले ना, वो ये काट। तो लग रहा है कुछ बंगला से रिलेटेड आ रहा है, हाँ बहुत सारा आएगा बंगला से रिलेटेड, अरे सभी से लिया गया है, हिंदी की यही तो खूबी है, ये सभी से लिया गया है, सभी का ये क्या है, चोर है, सभी का चोरी करके नहीं, यही तो तुम लोग नहीं जानते। देखो अगर ये नहीं कर, ये अगर नहीं होता तुम आज बंगला, आज तुम बंगला मीडियम में पढ़ के हिंदी कैसे सीख रहे हो, हिंदी कैसे जान रहे हो, यही तो है, यही तो है। हाँ, आधा मुद्दने श, ये होता है मुद्दने, ये इसको कहते हैं मुद्दने श, আমরা যেটা বাংলা में पेटकाटा मुद्दने श, इसको हिंदी में कहते हैं श, आधा ये लिखते हैं, आधा, ठीक है। हो गया, दिक्कत, चलो अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है और लिखाऊं, अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम्हें याद भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट और भी है 10-15 ठो, मैं और नेक्स्ट तुम्हें दे दूंगा, इतना सा याद कर लो। किसी को कोई दिक्कत अभी तक, क्यों हिंदी में एक दो आता है, अच्छा ओ आता है, आता है, क ख आता है, सारे लिखने में प्रॉब्लम होता है। अब बात बाकी जो आज नया आया है सबको अ आता है, क ख नहीं आता है, नहीं आता है, अच्छा चलो चलो आ जाओ। अच्छा जो आज नया आया है मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा पहले वाला बता देता हूँ, नहीं तो ये लोग फिर पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का बता, तुम लोग अपने रिवीजन कर लो, अच्छा रहेगा। देखो हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, ঠিক আছে। আমরা কি বাংলাতে বলি বর্ণ দুই প্রকার, একটা কি স্বর বর্ণ, একটা व्यंजन वर्ण। हिंदी में भी सेम होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। हाँ लिखो 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 भी और उच्चारण करना भी अभी सीख लो, ठीक है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, बोलो बोलो लड़के लोग बोलो, क्या होता है, हाँ एक एक बोलो। ये क्या है, अ बोलते हैं इसको, इसको हम बांग्ला में बोलते हैं शौर्यो, इसको अ बोलते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसका उच्चारण भी लिख सकते हो, बगल में के पाशे तार उच्चारण तो लिखे रखो, जब प्रोनाउंसिएशन भूल ना हो। अ नेक्स्ट आ, अच्छा उसके बाद हाँ छोटा नहीं, छोटी ई, ये स्त्रीलिंग है, छोटी ई। उसके बाद हाँ बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद वेरी गुड बड़ा ऊ, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद ओई, बड़ा मजा आ रहा है ओई। हाँ
ओई में ओई छिले चलो हो गया ए ए उसके बाद आउ क्या होता है ये छोटा ऊ नहीं छोटा बड़ा हो गया क्या है बोलो आ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए उसके बाद ओ औ ठीक है औ अंग अंग ओ औ हाँ ओ औ একটু কম ব্যথা লাগলে ও আর বেশি ব্যথা লাগলে ও ঠিক আছে ओ करे ठीक है हो गया उसके बाद क्या है नेक्स्ट अंग हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया 13 है बेसिकली 13 है परंतु मैं तुम्हें कहूँगा हिंदी में 11 होते हैं ये दोनों को नहीं जोड़ा जाता है ये इन दोनों को कहते हैं अहोग बाग कहते हैं इसको ठीक है इसको कहते हैं अंग को कहते हैं अहोग बाग ठीक है तो बेसिकली यहाँ तक होता है तुम लोग का 11 अ से लेके औ तक हो गया दिक्कत चलो हो गया बेसिकली तुम लोग का आता सबको तो सीखो भी ओ आ छोटी ई छोटी बड़ी उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ ठीक है अच्छा अब अंग वो तो जानते हो ठीक है अच्छा अब देखो अब इसका मैं मात्रा लिख रहा हूँ ठीक है मात्रा समझते हो मात्रा समझते हो अरे मात्रा नहीं समझते हो आकार ओकार बांग्लाते बोले की बोल बांग्ला की बोला एटाके आकार इकार उसको हिंदी में मानते मात्रा हाँ तो अ का कोई मात्रा होता है नहीं होता है छोड़ दिया उसको आ का होता है तो हिंदी में आ का मात्रा ऐसे डंडा ठीक है बांग्ला में क्या करते हैं ऐसा वर्ग जोड़ देते हैं वो वाला नहीं हिंदी में सिर्फ एक डंडा ठीक है चलो चलो उसके बाद छोटी एक डंडा फिर इस तरफ घुमाओगे छोटी बड़ी इस तरफ डंडा उल्टा घुमाओगे उसके बाद छोटा ऊ क्या करोगे बांग्ला तो लिखे सेम ठीक है बड़ा ऊ ऐसे उसके बाद री ऐसे हुक जैसा बनाओगे उसके बाद ए की मात्रा नेक्स्ट ए एक दिया हुआ है और एक लगाना है ए उसके बाद ओ ओ दिया हुआ है ये डंडा और ये औ ठीक है अब अगर अभी अंग भी देखना चाहते हो तो अंग की मात्रा ये होता है और आह की मात्रा ये होता है तो देख लो ये आ की मात्रा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ओ ज्यादातर तुम लोगों को हिंदी में दिक्कत ये चारों में होगा मैं बार बार कह रहा हूं कौन सा एक ही लग रहा है अरे डंडा कहाँ है भाई मेरे कॉमा है वो बड़ा हो गया अब ठीक है देखो तुम लोग को हिंदी में ज़्यादातर ये इन चारों में दिक्कत होगा ठीक है बोलोगे सर ये मतलब किस में डंडा दे किस में नहीं दे ज़्यादातर क्योंकि बच्चे लोग को होता है तुम लोगों को भी होगा तो इन चारों को थोड़ा सा इस उच्चारण सही से करोगे ए ओ ठीक है और जब ये वाला में सेकंड वाला में जाओ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दो ए ओ तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ओ ठीक है घर में जाके ऐसे बोलते रहोगे बोलेगा भाई क्या होगा पागल हो बोलते नहीं ए बोले जा रहा है ए ओ ऐसा ना सबको दिक्कत ये हो गया स्वर वर्ण की संख्या अगर हिंदी में आ गया कितना 11 होते हैं अ से लेके औ तक ठीक है चलो नेक्स्ट अब आते हैं व्यंजन वर्ण अच्छा व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है कितना होता है 33 होता है वेरी गुड तो देखो पहला क्या लिखेंगे ख उसके बाद ग उसके बाद घ के बाद इंगा आ रहा है अच्छा उसके बाद उसके बाद क्या है च उसके बाद
छ, उसके बाद ज। हाँ देखो ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे च और छ में डिफरेंस भूल जाते हैं। च और छ एक जैसा ही देखने में लग रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हाँ तुम लोग, मुझे पता है क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो स्कूल में, तो वो लोग कहाँ कहाँ गलती होता है, तुम लोग को वहीं गलती होगा, मुझे पता है। तो तब अरे हम कहाँ कह रहे बुजुर्ग हो गए, लेकिन तब भी वो लोग तो अभी छोटे नहीं समझते, लेकिन तुम लोग तो ज़्यादा समझदार हो कि हो कि नहीं, हो भी नहीं हो, समझदार नहीं हो। नहीं अब तो है, हम लोग समझदार है, अब समझ, अब भाई ईगो वाली बात आ गई, समझदार नहीं होगा तो कैसे होगा। हाँ हाँ हाँ, बड़े भी नहीं है, लेकिन मन के हम लोग सच्चे तो नहीं है, बच्चे हैं मन, मन के सच्चे नहीं है हम लोग। क्या मन के सच्चे नहीं है? हाँ चलो, जौ हो गया, जौ के बाद क्या होता है? झ, झ के बाद अंगा, उसके बाद क्या होता है? ट, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, उसके बाद अणा, अणा कहते हैं, ठीक है, अणा। उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए अणा के बाद यहाँ पे और एक आता है ड, ढ भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा तब भी। अणा, उसके बाद क्या आता है? तो, उसके बाद थ, उसके बाद द, उसके बाद भ, भ, उसके बाद ओहो द, ध तो आएगा, भ कहाँ लिख रहा हूँ मैं भी। हाँ बोलो क्या होगा? द के बाद ध, ध के बाद न, ठीक है। तो इन तीनों का उच्चारण अच्छे से सीख लेना। पहला वाला क्या है? इंग, अंगा, अणा, न, ठीक है, अणा न, न, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? प, उसके बाद फ, उसके बाद ब, उसके बाद भ। देखो म और भ एक जैसा लगेगा, म लिखा नहीं, अच्छा भ, उसके बाद म, प, फ, ब, म, हाँ म। देखो बहुत सारे हैं, म और भ में डिफरेंस क्या है? सिर्फ गोला, गोला लगा दोगे तो भ हो जाएगा, गोला नहीं लगाओगे तो म हो जाएगा, ठीक है। म के बाद क्या है? हाँ यह, ज नहीं, यह, यह, उसके बाद र, उसके बाद ल, उसके बाद व, उसके बाद तलबेश। क्या होता है तलबेश के बाद? अरे मूर्धन्य श, उसके बाद होता है दंत श, उसके बाद होता है हाँ। अच्छा कितना हो गया, गिनो तो। अरे मन से बोल रहे हो, गिन तो लो एक बार। हाँ 33 हो गया, उन दोनों को छोड़ के, उन दोनों को छोड़ के 33 हो गया। तो ज़्यादातर हिंदी में अगर पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, कहोगे क से लेके म तक है, ये है 33, ठीक है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, क से लेके म तक 33 है। ओ सॉरी सॉरी, सही सही, क से लेके म तक, मैं भी अरे यार फिर से म लिख, अच्छा हाँ हो गया, ठीक है। क से लेके ह तक कितना होता है? 33 होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अच्छा और एक है, इसके नीचे और भी है कुछ, ठीक है। और एक समझ लो, हाँ इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जान के रख लो, कभी कभी अगर देगा तो देगा, नहीं तो नहीं, तब भी जान लो। ये होता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसके कहते हैं, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब इसका उच्चारण में क्या हो रहा है? ज़्यादा घर्षण हो रहा है। ऊष्म मतलब समझते हो? हमारा जो कदम बुक कर लेना कि मतलब कुछ शब्द है इसमें, ऊष्म व्यंजन मतलब क्या हो रहा है? इसमें से ज़्यादा पावर निकल रहा है, श श श, ज़्यादा घर्षण हो रहा है, फिक्शन हो रहा है ज़्यादा, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श श श ह। उसके बाद ठीक है चे, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व हो गया, ठीक है, हो गया, लिख लिया पीछे, हो गया सबका, ओके। नेक्स्ट क्या मिटाऊं? अच्छा इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है श,
त्र, ज्ञा, उसके बाद श्रु, श्रु, श्र, त्र, ज्ञा, श्रु, ये हो गया 4, क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो बस यहीं तक है हिंदी तुम लोगों का, क ख यहीं तक होता है। ठीक है, हिंदी तुम्हारा ये क ख हो गया। कुल मिला के हो गया 52 और कुल मिला के जो है 52 होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 52 होते हैं, बट बेसिकली इतना मान लो। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, बस। किसी को कोई दिक्कत, क ख में दिक्कत नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या करोगे, जो पर्यायवाची शब्द है उसको याद करके आओगे, उसके साथ साथ तत्सम तद्भव उसको भी याद करके आओगे। ये चीज़ तुम्हारे मेमोराइज के लिए है, क्योंकि यही तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी शब्द अगर उच्चारण नहीं आए, ठीक है, उच्चारण अगर नहीं आए या फिर उच्चारण में कोई दिक्कत हो रहा है, अर्थ में दिक्कत हो रहा है, तो मुझसे पूछ सकते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्लास अच्छा लग रहा है, तो ऐसे कंटिन्यू चले। ठीक है, देखो मैं चाहता हूँ, देखो तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, मैं भी चाहता हूँ मैं जितना मेहनत